नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो गई है जैसे किसी पुराने किले की दीवारें ढहने को हो। ना तो उसे चुनावों में खुद के दम पर जीत मिल पा रही है और ना ही चंदे के मामले में कोई खास राहत मिल रही है। जी हां, वही कांग्रेस जिसने दशकों तक देश की राजनीति में राज किया, आज वही चुनावी चंदे के लिए बीआरएस जैसी छोटी पार्टी से भी हार रही है। जी हां, बीआरएस ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए उसे चंदे के मामले में मात दे दी है और यहां सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी हैरान हो गई है। जी हां, बीआरएस जो ना तो केंद्र में सत्ता में है और ना ही उसके पास कोई खास सांसदों का आंकड़ा है, फिर भी चंदे के मामले में कांग्रेस को टक्कर दे रहा है। कांग्रेस जो कभी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती थी, अब बीआरएस से भी पीछे छूट चुकी है। 2023-24 के आंकड़ों में बीआरएस को 580 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 288 करोड़ के तकरीबन चंदा मिला। बता दें कि आप सही सुन रहे हैं, बीआरएस जो कांग्रेस से ज्यादा चंदा ले चुकी है, वो कांग्रेस से आगे निकल चुकी है और इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस का प्रभाव अब इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी झोली में भी उतना चंदा नहीं आ रहा जितना बीआरएस जैसी रीजनल पार्टी की झोली में समा जा रहा है। इतिहास में कांग्रेस का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी बातें भी याद आती हैं। वो पार्टी जिसने सालों तक सत्ता की गद्दी पर बैठकर देश को अपनी मर्जी से चलाया, लेकिन आज वही कांग्रेस चंदे की रेस में बीआरएस से भी पीछे छूट गई है। बीजेपी के बाद बीआरएस ने साबित कर दिया है कि सत्ता से ज्यादा जरूरी यह है कि सही रणनीति और पैसा जुटाने का सही तरीका पता हो। कांग्रेस जो आज तक समझती थी कि हमेशा का राजा बना रहना उसकी किस्मत है, अब उसी की चंदे की तिजोरी में भी ताले लग गए हैं। जी हां, जबकि बीआरएस जैसे क्षेत्रीय दल जिनके पास ना तो सरकार है ना सांसद, वो चंदे की दौड़ में कांग्रेस को पीछे छोड़ रहे हैं। बीजेपी के मुकाबले भले ही बीआरएस छोटी हो, लेकिन चंदे में उसकी हिस्सेदारी काफी बड़ी हो गई है। चलिए इसी के साथ फिर आपको बता देते हैं कि ताजा आंकड़े क्या कहते हैं जो पार्टियों को व्यक्तिगत, ट्रस्ट और कॉर्पोरेट घरानों से चंदा मिला है। भाजपा को 2244 करोड़ रुपए चंदा मिला है। कांग्रेस को 288 करोड़ के तकरीबन चंदा मिला है। बीआरएस को 589 करोड़ रुपए चंदा मिला है। डीएमके को 60 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वाईएसआर कांग्रेस को 121 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं। जेएमएम की बात करें तो जेएमएम को 11 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। टीडीपी को 33 करोड़ रुपए मिले हैं। आम आदमी पार्टी को तकरीबन 11 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिला है। देखा जाए तो अब जब चुनावी मैदान में पैसे का खेल चल रहा हो, तब ये आंकड़े कांग्रेस के लिए एक बड़ा संदेश है। कांग्रेस के लिए अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वो फिर से अपनी पुरानी ताकत को वापस पा सकेगी या फिर वो बीआरएस जैसी पार्टी से भी पीछे चलती जाएगी। वही बात अगर केवल बीजेपी की करें तो 2023-24 में बीजेपी को मिले चंदे में 2022-23 के मुकाबले 212% की बढ़ोतरी हुई है। ये आम है क्योंकि आम चुनाव से पहले का साल था 2018-19 में, और 19 में आम चुनाव से पहले बीजेपी ने 742 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने 146 करोड़ रुपए के चंदे की घोषणा की थी। इसी के साथ एक सवाल यह भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने के बाद आखिर ये चंदा आ कहां से रहा है। तो बता दें कि राजनीतिक पार्टियां अब चंदे की व्यवस्था के लिए नए रास्ते की तलाश कर रही हैं। अब पार्टियां मुख्य रूप से प्रूडेंट ट्रस्ट जैसे वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटा रही हैं। ये ट्रस्ट देश भर में राजनीतिक दलों को फंड मुहैया कराने का एक अहम जरिया बन गए हैं। प्रूडेंट ट्रस्ट के जरिए पार्टियां न केवल बड़ी राशि जुटा रही हैं, बल्कि इस नए रास्ते पर चलने के बावजूद राजनीतिक चंदे का मुद्दा अभी भी विवादों में है और ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसके प्रभावी नियमन के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।